विमुख हो गया, विमुख हो गया, विमुख हो गया। विमुख कहना चाहिए मैंने, जोरदार शब्दों में, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक दर्शन से विमुख होकर सम्यक दर्शन के सन्मुखी होना है। बराबर, विमुख हो गया, बराबर। तो उससे विमुख होकर वो जो उससे अनमेल है, जो उसका विषय है, उस ज्ञाय की ओर लग गया। बराबर, बराबर, ज्ञाय की ओर लग गया तो सम्यक दर्शन आ गया, वो उत्पन्न ही हो गया। विमुख होने पर वो उत्पन्न होता है, स्वयं उससे विमुख होने पर बिन बुलाए चले आते हैं। पर्याय से विमुख होने पर पर्याय का मंगल होता है। बराबर, पर्याय से पर्याय का ही मंगल होता है। बराबर। बस वो ये ज्ञान में स्वपर का विभाग ये बात आ जाती है एवरी टाइम, ये ही बात हर समय है। ज्ञान सूदा साफ हो तो कोई सवाल नहीं रहता। स्वपर का विभाग और स्वपर के स्वरूप का ज्ञान, बस बराबर, दोनों साथ। पर के स्वरूप का ज्ञान तो इतना ही मात्र है कि ये मेरे से न्यारे हैं और अलग, बराबर, पराये, ये हो गया बस। बराबर। अब कौन कौन है, क्या क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान वो स्पष्ट होना चाहिए। बराबर, वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मिलावट बहुत है। बराबर, तो इस मिलावट में से एक को छांटना ये लेबोरेटरी का काम है। बराबर, बराबर, वैज्ञानिक पद्धति। और सही को छांटना वही लेबोरेटरी का काम है। इसलिए वो छांटता है, तब उसको ज्ञाय खाता था कि और सब काम के नहीं है, ये मुझे निभा नहीं सकते, जीवन भर निभाए ऐसा संबंध करना चाहिए। ऐसा संबंध लोक में होता नहीं, इसलिए दुखदायी होता है। बराबर, ऐसा जीवन ये लोकोत्तर संबंध है, ये जीवन भर निभाता है श्रद्धा को, ज्ञान को, चारित्र को। बराबर, अनंत काल। તારીખ 10/2/1999 રાત્રે 8 વાગે પૂજ્ય યુગલજીની તત્વ ચર્ચા મુંબઈ। उपयोग के बारे में उसकी थोड़ी सविशेष जानकारी चाहते हैं कि कल का प्रश्न था, उपयोग है वह पर्यायिक नय का पारिणामिक भाव है। वह जब पर को लक्ष्य करके जानता है तब परिणाम पारिणामिक भाव की क्या स्थिति रहती है, वो कल का प्रश्न था, उसका उत्तर भी दिया गया था। उसके बाद का ये प्रश्न है, कल का प्रश्न पढ़ेगा आप। कल जो प्रश्न आया था अंत में, लास्ट में, कि उपयोग है वह पर्यायिक नय का पारिणामिक भाव है। वह जब पर को लक्ष्य करके जानता है, उपयोग पर को लक्ष्य करके जानता है, तब पारिणामिक भाव की क्या स्थिति रहती है। एक प्रश्न कि પરને લક્ષ કરીને જાણે તો એ પારિણામિક ભાવની શું સ્થિતિ રહે છે, એ પ્રશ્ન હતો. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગઈકાલે અપાઈ ગયો હતો. એના પછીના પ્રશ્નમાં આજે બીજો પ્રશ્ન ઉભો થાય કે પર્યાયિક નય તો પારિણામિક ભાવ, પર્યાયિક નયનો પારિણામિક ભાવ ઉપયોગ છે. એ જ પ્રશ્ન. પર્યાયિક નયનો પારિણામિક ભાવ તો ઉપયોગ છે અને ઉપયોગ તો આત્માનું લક્ષણ છે. તો ઉપયોગ આત્માને કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ કરે, ये प्रश्न है. हिंदी में नहीं, ठीक है. ये कल का है. पर्यायिक नय की दृष्टि से उपयोग पारिणामिक भाव. कल आई थी बात कि शारीरिक भाव, उपशम क्षोक्षम इत्यादि चारों की पर्यायिक नय के विषय सभी पारिणामिक कहलाते. सर्वे भावा पारिणामिका से कहलाते. और इनकी अपेक्षा जो पांचवा भाव है वो परम पारिणामिक कहलाता है. तो उपयोग जो स्वयं पर्याय है तो वो आत्मा का लक्षण होती है.
क्योंकि गुण और द्रव्य ये लक्षण नहीं होते, क्योंकि नित्य है। जो परिणमन करता है, कार्य रूप होता है, क्रिया रूप होता है, वो लक्षण होता है। इसलिए उपयोग क्रिया रूप, कर्म रूप, कार्य रूप होने से उस आत्मा का लक्षण बनता है। और उपयोग मैंने ज्ञान क्रिया, मैं जानता हूँ, इससे आत्मा जाना जाता है। मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मेरे में जानना है, इसलिए मैं आत्मा हूँ। इस तरह उपयोग के द्वारा आत्मा जान लिया जाता है। उपयोग के सिवाय, ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई लक्षण नहीं बनता। और परिणमन करने वाला ही लक्षण कहा जाता है। जो अपरिणामी है, गुण और द्रव्य, ये लक्षण नहीं बनते। कैसे बनेंगे? क्योंकि कार्य ही नहीं दिखाई देगा। जब कार्य नहीं दिखाई देगा तो हम लक्षण कैसे बनाएंगे और उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि कैसे होगी? इसलिए उपयोग परिणमनशील होने से परिणामिक हो भले ही, लेकिन आत्मा का लक्षण, और उससे आत्मा अपने को भी पहचानता है और अन्य को भी जानता है। हमने बाबूजी एक पानी का स्वभाव दृष्टांत से, पानी के दृष्टांत से सोचा जाए कि सर्वथा त्रिकाल सदैव द्रव्य स्वभाव शीतल है, और पर्याय का शीतल स्वभाव वो भी क्या, पानी की अवस्था का शीतल स्वभाव वो भी क्या, वो अनादि अनंत हो सकता है या नहीं हो सकता? पानी पे एक दृष्टांत है खाली। हाँ जी, वो तो स्कंद है बराबर, उद्यल का, इसलिए वो दृष्टांत के रूप में लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो है, जो उपयोग है, तो उपयोग क्योंकि परिणमनशील है, प्रति समय परिणमन करता है। ये परिणमन करता है, उसी में कार्य होता है। बराबर, उस कार्य से ही हम उसके कर्ता की पहचान करते हैं। बराबर। इसीलिए कार्य, क्योंकि जानने का कार्य उपयोग में होता है, हम उससे ये जानते हैं कि इसके पीछे जानने वाला कोई ध्रुव पड़ा है। बराबर, इसके ऐसा पीछे इस तरह से उसे पहचानते हैं। अब प्रश्न ज्ञान और अज्ञान का हो सकता है। ज्ञान दशा में उपयोग की स्थिति और होती है, अज्ञान दशा में स्थिति और होती है। बराबर, लेकिन वो यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि उपयोग में सदा ही कुछ न कुछ विकास रूप दशा रहती है। ज्ञान में, ज्ञान कभी भी संपूर्ण रूप से आवृत्त नहीं होता, बराबर, लेकिन कुछ न कुछ विकास उसमें रहता ही है हमेशा। इसलिए उपयोग अनादि निधन है, जैसे देखा जाए प्रवाह की अपेक्षा। और ज्ञान और अज्ञान दशा भले ही हो, अज्ञान दशा भी हो भले ही, लेकिन फिर भी वो जानता है। मिथ्या जानता है तो भी जानता है, बराबर, सम्यक जानता है तो भी जानता है। इसलिए दोनों में जानना जो है वो विराम नहीं पाता, वो समाप्त नहीं होता। जैसे प्रकाश है ना, तो प्रकाश एक तो बिल्कुल श्वेत प्रकाश है, बराबर, और एक जो है वो किसी को रंगीन चीज को साथ लेकर उस प्रकाश, वो प्रकाश प्रकाशित हो, तो वो रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। बराबर, तो रंगीन होने पर भी हम ये जानते हैं कि प्रकाश है। बराबर, उसी तरह ज्ञान मिथ्या होने पर भी और पदार्थों को सही नहीं जानने पर भी, स्वतः का भेद नहीं होने पर भी ये अच्छी तरह जान लिया जाता है कि ये जानना है, अर्थात ज्ञान है, अर्थात उपयोग है। तो इसके पीछे कोई द्रव्य जरूर होना चाहिए, और वो चैतन्य द्रव्य, वो आत्मा। इसलिए जानना कभी मिथ्या हो भले, मिथ्या है तो भी जान तो रहा है वो। बराबर, मैंने गलत जानता है, ये एक अलग बात पर जान रहा है, इस बात में कोई आपत्ति कभी नहीं बन सकती, और वो जानना कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए उससे पहचाना जाता है। केवल ज्ञान है, उससे भगवान सिद्ध पहचाने जाते हैं। केवल ज्ञान भी उपयोग है। पांचों ज्ञान जो है, मति, श्रुत, अवधि, मनोपरि, केवल, इन पांचों का नाम उपयोग है।
वहाँ भी हर जगह इस ज्ञान से ही आत्मा पहचाना जाता है। वो चाहे गलत जाने, वो चाहे सही जाने, तो जानना उसमें बराबर विद्यमान है। इसलिए उससे आत्मा पहचान लिया जाता है। और आत्मा का लक्षण है, जहाँ जानना पाया जाता है वहीं आत्मा पाया जाता है। इस तरह से आत्मा की स्थिति सिद्ध हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। उपयोग आपने फरमाया अभी कि उपयोग अनादि अनंत जानन भाव रूप प्रवाह रूप है, प्रवाह रूप रहता है। हाँ। इसका अर्थ क्या? मैंने एक के बाद एक पर्याय, हाँ, ऊर्ध्व प्रवाह होता है, एक के बाद एक पर्याय, आयत सामान्य जिसको कहते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तरह अनादि काल से अनंत काल तक ये पर्याय का प्रवाह चलता ही रहेगा। तो इसलिए जब भी हम पहचानना चाहें आत्मा को, तो उसके द्वारा पहचान सकते हैं। क्योंकि इसीलिए आया ना कि हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। अब वो सही तो नहीं जानता, मिथ्या जानता है। जगत के अधिकांश प्राणी वो तो मिथ्या ही जानते हैं, लेकिन मिथ्या जानने पर भी जानने का अभाव नहीं होता। जैसे अचेतन है उसमें जानने का अभाव है, इस तरह यहाँ जानने का अभाव नहीं है। गलत जानता है तो भी जानता तो है, गलत जानता है तो वो जानना सही भी हो सकता है, वो अलग बात। तो जानने का कभी भी कोई समाप्ति नहीं है। इसलिए हर समय आत्मा इस जानन भाव से, जानन क्रिया से, जानन कर्म से पहचाना जा सकता है। इसलिए उपयोग ही आत्मा का लक्षण है, ज्ञान ही आत्मा का लक्षण। मैंने उपयोग भले एक समय में हो, उसका एक समय में ही होता है और दूसरे समय वर्ती होता है, बराबर दूसरे समय में दूसरे प्रकार का। तो वो तो प्रतिभास अनेक प्रकार के होंगे। नहीं, सामान्य भाव से उपयोग एक समय का उत्पादय रूप होता है। उसमें अनादिपना मैंने अनादि अनंतपना जो बताया कि रहता है, अनादि से चला आ रहा है ना, हाँ। एक एक करके, बराबर एक एक पर्याय करके, एक एक पर्याय के एक एक अंदर पर्याय जानन रूप करके ये प्रवाह अनंत काल तक चलेगा। द्रव्य की तरह नहीं, द्रव्य सामान्य जो है वो तो बिल्कुल एक रूप चलेगा। ये चलेगा न्यारा न्यारा, भिन्न भिन्न प्रकार का, लेकिन चलेगा अवश्य एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसमें कभी भी व्यवधान नहीं होगा। तो मैंने उपयोग सदा ही आत्मा में उपस्थित रहेगा। इसलिए जो कोई जीव इस उपयोग के द्वारा आत्मा को जानना चाहे तो जान सकता है कि मैं जानने वाला नहीं, जानता हूँ इसलिए मैं जानने वाला हूँ। और वही पर्यायतिकने का पारिणामिकपना है, वही पर्यायतिकने का पारिणामिक धारावाहिक तंत्र है। क्योंकि धारावाहिक विरोधाभास मैंने एक एक करके, एक एक कर बराबर बराबर द्रव्य का नहीं लेना। नहीं, वो तो सही जो द्रव्य की धारावाहिकता है नहीं, वो वो नहीं लेना, एक रूप क्रमानुसार। हाँ, ये अनेक रूपता है, बराबर। अनेक रूपता है। तो एक के बाद एक होने से ये भी प्रवाह रूप है, अनंत प्रवाह। और सभी पर्यायों में सामान्य रूप से जानना होता ही होता है, होता ही होता है। और वही उसका पर्यायतिकने का पारिणामिक भाव है। माने हर एक पर्याय के अंदर जानन भाव रूप परिणमन रहता ही है। भले पर्याय बदली जाए, उपयोग बदलता जाए, फिर भी जानन भाव रूप जो भाव है हर एक पर्याय में कांस्टेंट अनादि अनंत रहता है। वही पर्याय का पारिणामिक भाव कहा गया। पारिणामिक मैंने स्वाभाविक है, उसका निरपेक्ष है। जीव द्रव्य की वर्तमान ज्ञान की पर्याय यदि जीव द्रव्य का लक्षण है जो अनादि अनंत क्रमिक रूप से विद्यमान है, तो उसको ज्ञान के विषय में क्यों नहीं दिया? लक्षण अलग तो होते नहीं, होते हैं ना, अलग भी होते हैं, अलग भी होते हैं और अभिन्न भी होते हैं, दोनों बातें हैं। लक्षण से लक्ष्य की पहचान करना है, लक्षण पर नहीं चिपटना है ना, तो लक्षण पर नहीं चिपटना है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान करके लक्ष्य से चिपट जाना है। बहुत सुंदर। लक्षण से चिपटने से क्या होगा? कुछ नहीं। वो तो एक गुण की एक समय की एक पर्याय है, तो वही पर्याय दृष्टि बनी रहेगी अगर लक्षण से चिपटेगा। उसे चाहिए ना लक्ष्य, उसे वस्तु चाहिए। तो वस्तु का जो लक्षण है उससे वस्तु को पहचान कर वो वस्तु में केंद्रित हो जाएगा, वस्तु में समाहित हो जाएगा। ये भी काम उपयोग का ही है।
तो वो वास्तविक स्थिति को जानकर और वास्तविक जो यथार्थ है चैतन्य उसके स्वरूप को जानकर और उसमें उसका संवेदन कर लेगा। जैसे द्रव्य में अनेक गुण हैं, तो गुण के भेद करने से राग उत्पन्न होता है, ये गुण भेद का निषेध किया, लेकिन अनेक गुणों सहित द्रव्य को तो ध्यान में लेने का कहा। गुण तो भेद रूप है ही, लेकिन गुण का भेद करने रूप जो विकल्प है, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं दर्शन रूप हूँ, मैं चारित्र रूप हूँ, मैं आनंद रूप हूँ इत्यादि, इस प्रकार के जो विकल्प हैं, तो वो जो गुण है वो इस तरह केवल विकल्प मात्र करने लायक नहीं है, पर वो तो सारे ही गुण इकट्ठे करके और द्रव्य के साथ उनको मिलाकर केवल एक रूप अनुभव करने लायक है, तब संवेदन असली होता है। सारे गुणों का मैंने सारे गुणों की पर्यायों का जो अनुभव है वो तो सब गुणों को इकट्ठा करके एक द्रव्य का हमने कर लिया और तब वो अनुभव होता है। जैसे गुण भेद के विकल्प किए बिना द्रव्य को पकड़ना चाहिए, इसी प्रकार से लक्षण रूप पर्याय को भी भेद किए बिना साथ में लिया या तो क्या बात? हाँ, तो भेद किए बिना लिया है ना, क्यों नहीं लिया? आत्मा उपयोग में है, हो गया, आत्मा उपयोग में है, ये हो गया ना, एक साथ हो गया। जिनमें जो भेद है वो भेद कभी अस्त नहीं हो सकता। उपयोग पर्याय है, जो द्रव्य है वो त्रिकालिक है और ध्रुव है, ये भेद कभी ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए जो विवेकी है, ज्ञान वाला है, जिसको वस्तु चाहिए, तो उसे पर्याय को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर्याय का लक्ष्य और पर्याय से वह जो ममत्व कर रहा है अनादिकाल से, उसको तोड़कर उसे द्रव्य में ममत्व स्थापित करना पड़ेगा, तब उसको अनुभूति कार्य की स्थिति है। क्यों? उपयोग भी आगे क्षणिक है, क्षणिक पर्याय में शामिल हो गया वो। जो पर्याय दृष्टि है वो जब उस पर्याय को संपूर्ण आत्मा मानती है, बराबर, और आत्मा ऐसा है नहीं, क्या है, जो पर्याय दृष्टि है वो पर्याय को संपूर्ण आत्मा मानती है, और आत्मा वैसा है नहीं, आत्मा वैसा नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं मिलता है। अशुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि वो मिलाकर अथवा कुछ घटाकर इस तरह से आत्मा को मानता है। आत्मा में सुख तो है ही नहीं वर्तमान में, आत्मा में ज्ञान तो है ही नहीं वर्तमान में, हम तो अज्ञानी और दुखी प्राणी हैं, ऐसा भी मानता है। उसने आत्मा में से ज्ञान और सुख दोनों को खो दिया। तो एक भी गुण अगर कम हो जाए तो वो तो सारा ही समाप्त हो जाए। जैसे दीपक में प्रकाश है, तो प्रकाश जो है उसके तो अनेक हैं भेद, तो वो गर्म भी है, वो जो है वो सफेद भी है। हम जो है केवल उसमें से प्रकाश की सफेदी ले लें और बाकी जो है प्रकाश को नहीं है, वो आ जाएगा? नहीं आएगा। इस तरह आत्मा आता है तो अनंत गुणों को साथ लेकर और उनका एकत्व करके अकेला आता है, वो इस तरह बिखर कर नहीं आता। इसलिए गुणों में भी ये कसम है एक तरह की, और द्रव्य में भी अनंत गुणात्मक एक। हम स्वयं व्यवहार करते हैं इस तरह का, हमारे पेट में दर्द हो गया तो हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत बीमार हो गया, बहुत रात को बहुत परेशानी हुई, बड़ी मुश्किल से रात बीती कि क्या हो गया, कि पेट में बहुत दर्द है। तो पेट में दर्द है तो पेट बीमार है ऐसा बोल, तो सारा बीमार है ऐसा क्यों बोलता? कहते हैं पेट मेरे साथ अभेद है इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन अभेद भी है भेद भी है, क्योंकि पेट ही सारा आदमी नहीं है, उसके अनेक अंग हैं, अनेक अवयव हैं, लेकिन इसलिए अभेदता भी है और भेद भी है, इन दोनों को छिपाया नहीं जा सकता। अनुभूति जो होती है वो अभेदता मास्टरपीस, अभेद भी है और भेद भी है, भेद भी है, वो छिपाया नहीं जा सकता। एक एक भेद जो है वो द्रव्य के साथ एक में एक है, इसलिए हम एक में एक करके ही बोलते हैं। एक बीमार तो एक अंग हुआ है ना, हम अपने को सारा बीमार कहते हैं, बोले मैं बीमार हूँ, कहीं से भी फोन आएगा तो मैं तो बीमार हूँ, सिर दुखता है, पेट दुखता है, कोई हाथ दुखता है, पैर दुखता है, कुछ भी हुआ है, मैं तो बीमार हूँ, नहीं बोलता, तो उसको अभेद करके बोलता है, क्योंकि अभेद भी है ना, वो एक द्रव्य का है इसलिए अभेद भी है, और भेद भी है क्योंकि वो सारा का सारा पूरा आदमी नहीं है। इसी तरह एक गुण जो उपयोग है और एक पर्याय, वो सारा का सारा आत्मा नहीं है,
उससे तो केवल आत्मा को पहचान कर पूरे आत्मा को हमें उस ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। ये उसकी रीति है। पर्याय से पूरे आत्मा को जानकर, उपयोग से, ज्ञान से पूरे आत्मा का स्वरूप जानकर उस आत्मा में समाहित होना चाहिए, उपयोग में नहीं। उपयोग में नहीं, उपयोग में नहीं, उपयोग में नहीं। उपयोग से तो तुरंत हट जाना है। तुरंत हटकर मैं तो उपयोग मैं चिदात्मा हूँ। ये हटना नहीं आता बाबूजी, ये हटना क्या नहीं आता, हटना तो हट तो गए हम, यहाँ हट तो जाते हैं। यहाँ एक अवयव को जो है वो सारा आदमी का मानते हैं, नहीं मानते। वो वहाँ की बात इजी है। तुरंत हट जाता। द्रव्य की महिमा चाहिए सर, जैसे शुष्क ज्ञान से काम नहीं चलता। ये तो कोरा ज्ञान है कि द्रव्य का स्वरूप समझ लिया, गुण का समझ लिया, पर्याय का समझ लिया, और भीतर रस पैदा ही नहीं होता है। विचार करते समय रस पैदा हो, तो भूख होती है, प्यास होती है, पैदा होता है। रस कैसे पैदा हो? रस कैसे पैदा होता है? रस पैदा करे तो होता है। रस तो है, आत्मा तो रसीला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इसे निचोड़ना नहीं आता। ये मिलावटें करता है तरह तरह। बहुत सुंदर। जिस दाल में प्याज और लहसुन की क्या जरूरत है? लेकिन अनेक जनी ऐसे भी हैं जिनके उनके बिना काम नहीं चलता। उन दोनों का कोई मेल तो नहीं है। तो ऐसे ये करता है, पुण्य पाप को मिलाता है, राग द्वेष को मिलाता है, कर्मों को मिलाता है, किसी को कारण मानता है, किसी को कार्य मानता है, इत्यादि इत्यादि विविध प्रकार से, अनंत प्रकार से आत्मा का स्वरूप बदलता है। और स्वरूप जब एक है, एक ही प्रकार का, अनंत प्रकार से आत्मा का स्वरूप बदल देता है, बदल कर अनुभव करता है। श्रद्धा भी बदल कर आती है और ज्ञान भी बदल कर आता है। जो विषय अनेक है, जो विषय है उनके अनुसार श्रद्धा जो है उसमें अन कर बैठती है, जो ज्ञान है वो उसमें एकत्व रूपायन करता है। ज्ञान है उसमें एकत्व रूपायन करता है। तो भिन्नत्व के ज्ञान उसमें हम एकत्व नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। एकत्व करेगा तो भिन्नत्व कैसे करेगा? मैंने राग को जानते समय ज्ञान राग से एकत्व रूप करके अहम करता है और जानता राग को अपने मिला लेता है, मिलाने की कल्पना करता है। कल्पना में इतना झगड़ा है। कल्पना में अनंत संसार है, मिला तो सकता ही नहीं है, क्योंकि मिला तो कुदरत कैसे मिलने देगी? ये तो कुदरत का संविधान है ना, इसलिए कुदरत मिलने नहीं देगी। तो भिन्न भिन्न जो भाव हैं, विरुद्ध भाव हैं अथवा विपरीत भाव हैं, तो उनको कुदरत कभी मिलने नहीं देगी, और मिलते भी नहीं। किसी की सीमा में अतिक्रमण नहीं होता, ट्रेस पास नहीं होता। और ट्रेस पास कोई करने की नियत रखता है तो उसको सजा होती है। ट्रेस पास विल बी प्रोसिक्यूटेड। यस, बराबर। साफ है तो साफ आता है, पुस्तकों में आता है, पढ़ाया जाता है। जहाँ लिखा हो कि नो एडमिशन, तो वहाँ पर ट्रेस पास करने का ज्यादा मन होता है कि यहाँ कुछ न कुछ होगा जो कुछ देखेंगे। हाँ, ऊंचा मुंह कर करके, ऊंचे पैर कर करके झांकता है, प्रोसिक्यूशन होता है। ये दिखाया तुमने देखा नहीं तुम? इस तरह हर पदार्थ के सामने नो एडमिशन का बोर्ड है। बराबर। अब इसका ज्ञान अंधा हो गया तो क्या करें? अथवा देखता भी है तो नियत खराब है, तो नियत खोटी, इसलिए टेस्ट पास करने का मन करता है। ज्ञान तो देख ही रहा है, अंधा का देख ही रहा है, इस तरह देख रहा है कि मेरा है, कि मेरा है। खाली देखना नहीं ज्ञान का काम, मैं मानकर या मेरा मानकर देखता है। इसी तरह श्रद्धा भी मैं मानकर प्रतीति करती है हमेशा। ज्ञान का काम केवल जानना ऐसा नहीं, जानना स्वपर के विभाग पूर्वक जानना, उसका नाम ज्ञान। क्योंकि स्वपर का विभाग है विश्व में, ज्ञान कैसा ज्ञान को कैसे जानना चाहिए? कि जो स्व है वो तो मैं हूँ, और वही उपादेय है। क्योंकि अन्य कोई शरण देने वाला अथवा अन्य कोई मेरी रक्षा करने वाला वो हो ही नहीं सकता है जगत में, और मुझे रक्षा की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं संपूर्ण हूँ। मुझे जरूरत नहीं है किसी की शरण की। तो ऐसा विभाग जानकर अन्य की तरह मैं भी संपूर्ण हूँ, इस तरह आत्मा का आश्रय ले लेता है।
आत्मा सो हो जाता है। स्व और पर का परम पारिणामिक है, वो पर्यायिक नय का विषय नहीं है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मैं शुद्ध परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, ये द्रव्यार्थिक नय हुआ सविकल्प। जिस समय अनुभूति हुई तो उस समय द्रव्यार्थिक नय भी गायब, बराबर, सारी भाषा ही गायब, सारा वचन गायब। जिस समय अनुभूति हुई सब द्रव्यार्थिक नहीं गायब। हाँ, सब द्रव्यार्थिक नय गायब। द्रव्यार्थिक नय क्या करेगा? मैं हूँ बस ऐसा सीधा बोलता है, सब बाहर रह जाता, सब एक और रह जाते। जिस समय आत्मा को चिद्रूप मानकर, चिन्मात्र मानकर ये अनुभूति करता है, उस समय अनुभूति भी परे हो जाती है, तो और भी ज्यादा अनुभूति भी एक और हो जाती है। मैं आगे चलने लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर मिलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनित्य, तुम नित्य, कैसे निभेगा ये साथ कैसे निभेगा? जानना कभी छूटेगा नहीं, वो धारावाहिकता हर समय है ही। कैसे जानना वो बात अलग है, लेकिन एक करके धारावाहिकता क्रम करें, बराबर, एक करके क्रम अनुसार एक करके धारावाहिक है, अनादि अनंत, और वो कभी ढकेगा नहीं पूरा, बराबर। उसका विकास जो है वो कभी भी पूरा नहीं ढक जाएगा। कुछ न कुछ विकास ज्ञान में रहेगा ही सही। इसलिए उस ज्ञान से सदा ही आत्मा अपने को पहचानता है, और ज्ञान में विकास अधिक हो तो पर को भी पहचानता है। निगोद में भी है। निगोद में इतना दुख है जन्म और मृत्यु का, उसको अनुभव होता है, ज्ञान थोड़ा सा है, लेकिन दुख का अनुभव करने के लिए कितना सा ज्ञान चाहिए, और सुख का अनुभव करने के लिए कितना सा ज्ञान चाहिए? उतना ही तो चाहिए। और क्या, जो दुख का अनुभव कर रहा है उतना ही सुख का अनुभव करने के लिए चाहिए। कितना सा ज्ञान? अरे कौन से कॉलेज में पढ़े तो उसको बुखार का अनुभव हो जाए, अथवा मौत का अनुभव हो जाए। मुझे बिना पढ़ा लिखा आदमी मर रहा हो तो शायद उसे दुख नहीं होता होगा, क्योंकि कॉलेज में नहीं पढ़ा हो। वही दुख होगा जो कॉलेज में पढ़े हुए होगा, जरा फर्क नहीं। थोड़ा ज्ञान है तो भी बहुत अधिक दुखी, और वो जानता है कि मैं दुखी, बस इतना जानता है। लेकिन इसके पीछे जो सुख की सरिता, सुख का सरोवर पड़ा है, उसको नहीं जानता, क्योंकि इसमें ताकत नहीं है ज्ञान। इतना तो जान लेता है कि मैं दुखी हूँ, दुखी का अनुभव तो कर ही दुखी हूँ, ये देह मेरी है, ये मैं हूँ, ऐसा यही मैं हूँ। तो उसी वही तो दुख का आधार है उसका, बराबर। वो जाता है कि तुरंत उसको प्रचंड आकुलता होती है, और एक श्वास में 18 बार जाता, 18 बार आता, और वही शरीर एक ही, और अनंत जीवों का एक, रहने का एक ही, कहाँ बंटवारा करे? दुख की एक ही, बार बार एक ही मिलता है, अनंत बार एक ही शरीर। लेकिन इसको विश्वास नहीं कि वो दुख दोबारा मिलने वाला है। इसको तो ये ना कि ये वर्तमान में जो है वो मैं उतना, तो वो छूटा, उससे अलग हुआ कष्ट, अनंत कष्ट। अनंत कष्ट का कारण ही पर्याय दृष्टि है, बराबर। पर्याय का ममत्व वो अनंत कष्ट है, वो अपनी है, आत्मा की है, ये लिहाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बराबर। क्योंकि जो हमें निभा नहीं सकती, और जिसमें ममत्व करने से हमें केवल आकुलता ही आकुलता होती है, तो उसका लिहाज क्या करें? हम उसको घर से थोड़ी निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसका अवलंबन नहीं लेते, बस इतनी तो बात है। और क्या, हम उसे घर से निकाल रहे हो, एक और कर रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, जब तो द्वेष है। लेकिन पर्याय वही रहने वाली है, हमें ममत्व नहीं करना है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, ममत्व के लायक नहीं है पर्याय, इसलिए ममत्व नहीं करेंगे। 1 वर्ष का बालक है, वो क्या कमा कर खिलाएगा? उससे क्या ममत्व किया जाए? 1 वर्ष के, उसका 1 वर्ष है, वो कोई ममत्व के लायक है कि मुझे कमा कर खिला देगा?
इसलिए पर्याय से क्या आशा करें? इसलिए पर्याय के प्रति घृणा नहीं पैदा होना चाहिए, अतिराग पैदा नहीं होना चाहिए, द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन पर्याय है मेरा अवयव है, तो मेरा अवयव होने पर भी मैं इसका अवलंबन लूं तो मैं गिर पड़ता हूँ, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है। तो मैं क्यों नहीं इसका अवलंबन क्यों नहीं? पैरों से चला जाता है, इसके स्थान पर एक आदमी कभी पागल हो जाए और वो तो माथे से चले तो क्या होगा? ऐसा विपरीत करे कि पैर तो ऊंचे कर ले, माथे से चले तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो इसीलिए भले सिर भी उसी का है, लेकिन सिर ऐसा है कि सिर का अगर ले तो तेरा एक्सीडेंट होगा, तू मरेगा, तू हाथ पैर टूटेंगे तेरे। इसी तरह पर्याय मेरी है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पर्याय का जो अवलंबन है वो मूर्खता है, वो विवेक शून्यता है। हम तो जानते थे कि पर का ममत्व विवेक शून्यता है, आप तो बता रहे हैं पर्याय का ममत्व। पर्याय का पर में भी पर्याय में मोहित होते जाते। अगर उसको ध्रुव मान ले तो फिर क्या होगा? ध्रुव में कोई क्रिया होती नहीं है, खत्म हो गया। हम तो क्रिया से ममत्व करते हैं ना। हाँ जी प्रभु। पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, सब में क्रिया से ममत्व करते हैं, इसलिए पर्याय दृष्टि रहती है। अगर सबको ध्रुव देख लिया जाए, ध्रुव मान लिया जाए तो ममत्व ही नहीं रहेगा। आता है आगम में कि मैं अपनी तरह ही ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्यों को ध्रुव द्रव्य के रूप में देखता हूँ। क्या पर्याय नहीं होती इनमें? ये पर्याय होती है, पर्याय की क्या है? ये पर्याय का आत्मा ही द्रव्य है, बराबर। गुणों का आत्मा भी द्रव्य है। बहुत सुंदर। पर्याय का आत्मा द्रव्य, पर्याय का आत्मा द्रव्य है, गुणों का आत्मा द्रव्य है। द्रव्य है तो ये सब है, तो ही परिणमन है, वरना क्या हो? हाँ, इसी तरह से इस तरह एकत्व करता है, बराबर। इस तरह एकत्व कर लेता है, एक करके और उसमें समाहित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, तो अनुभूति हो जाती है। जब प्रश्न होता है ना कि पर्याय भी मेरी है, गुण भी मेरे हैं, तो इनका विचार करूं तो क्यों आपत्ति करते हैं आचार्य? पर्याय मेरी है तो आचार्य क्यों आपत्ति करते हैं? ये तेरी है पर आपत्ति इसलिए करते हैं कि इसमें तेरा दर्द बढ़ता है, तेरा कष्ट बढ़ता है इसमें, इसलिए आपत्ति करते हैं। और तुझे ही न्याय होना है अंत में, उनको तो न्याय होना नहीं, उस न्याय नहीं पड़े द्रव्य, उनको न्याय पड़े, न्याय तेरे को ही होना है। इसलिए तेरे भले के लिए, तेरे कल्याण के लिए ये मंगल मार्ग बताते हैं। मैंने पर्याय का भले के लिए, पर्याय में से ममत्व पर्याय को ही निकालना है, वही मार्ग बताया गया, वही मार्ग बताया जा रहा है। इसके साथ ममत्व मत कर दे, इसको रहने दे जहाँ है वहाँ। उत्पाद उपयोग, वही उपयोग जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जो उपयोग है वो द्रव्य बन जाएगा। मैं ज्ञायक हूँ, बस मैं चिद्रूप हूँ, चिन्मात्र हूँ। मैं पने से द्रव्य बनता है, मैं पने से होता है, धर्म से नहीं, उत्पाद के रूप धर्म से नहीं। देखना ही आचार्य ने समेटने के लिए बताया, द्रव्य गुण पर्याय को समेटे कैसे। बराबर। कहते हैं द्रव्य गुण, द्रव्य और गुण और पर्याय, इन दोनों का आत्मा द्रव्य ही है, द्रव्य मूल सत्ता है, द्रव्य मूल सत्ता है। इसलिए दोनों को उसी में उड़ेल दो, तो उसी में उड़ेल दो दोनों को, और केवल एक द्रव्य को देखो। इनका आत्मा द्रव्य ही है, ऐसा जाना तो इन पर दृष्टि नहीं रही, ये अदृश्य हो गए, ये अदृश्य हो गए और आत्मा दृश्यमान हो गया। जब ये आते हैं ना, इस तरह के वचन आते हैं तो उनमें भ्रम में पड़ते हैं। यहाँ तो पर्याय को बताया है, पर्याय द्रव्य में प्रलीन हो जाती है, वो प्रलीन का अर्थ ही गलत करते हैं, प्रलीन हो जाती है, मैंने वो उसमें डूब जाती है लेकिन रहती है उसमें, तो ये अर्थ ही गलत होता है। प्रलीन हो जाती है, मैंने वो दिखाई नहीं देती है। लहर जो है वो समुद्र में प्रलीन हो गई, क्या अर्थ है उसका? जब बताओ वो लहर कहाँ है, उसका नाम प्रलीनता है। विशेष रूप से लीन हो गई तो दिखती ही नहीं। पर द्रव्य के संपर्क का अभाव होने से और पर्याय द्रव्य में प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। बहुत सुंदर। पर द्रव्य का अभाव होने से और पर्याय संपर्क का अभाव होने से और पर्याय द्रव्य में प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। इसलिए शुद्धता का अनुभव करो।
वो निर्णय भी खुद पर्याय खुद ही करती है ना कि मैं ये हूँ, स्वयं निर्णय करती है। है स्वयं अपने को अदृश्य करती, बराबर, अपने को अदृश्य करती। मैं भी तो हूँ, ऐसा नहीं। अरे वाह, बराबर, मैं तो कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं आई, मैं तो द्रव्य हूँ। पर्याय का आत्मा और गुण का पातिवृत्ति वही होता है जहाँ पर जो पत्नी है वो अपने को तो अदृश्य कर देती है। बोले मेरे जीवन तो आप हो, मेरा कौन सा जीवन है? फिर मेरे जीवन ही आप हो, जीवन धन ही आप हो, बस हो गई अदृश्य। अर्पण था, समर्पण हो गया, समर्पण की पराकाष्ठा हो गई। समर्पण की पराकाष्ठा। पर्याय का खुलासा करिएगा, प्लीन जो कह रहे हैं। हाँ, प्लीन ही अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना, उसका नाम प्लीन। और डूब गई और प्लीन में क्या फर्क है? डूब गई मैंने, वो भी अदृश्य हो गई, वो भी अदृश्य हो गई, व्यय हो गया ना। पर्यायत्व नहीं रहा, द्रव्य हो गई। प्रवीण हुई पर्याय वैसे में अलग रूप से रहती है या नहीं, प्रवीण में नष्ट हो गई। विशेष रूप से हर पर्याय एक एक करके इसी तरह प्रलीन होती जाती, अनादि अनंत। एक पर्याय आई प्रलीन हो गई, द्रव्य में प्रलीन हो गई, मन नहीं गई। लीनता तो उसी को कहते हैं ना। असली लीनता कहाँ होगी? जहाँ पे बिल्कुल दो एक दिखाई दे, वहाँ लीनता होगी। लीनता में अगर दो रहे तो लीनता कहाँ होगी? वो तो फिर अपना अस्तित्व भी अनुभव करेगा। लीन होने वाला अपने अस्तित्व का अनुभव करना छोड़कर और उसके अस्तित्व का अनुभव करे तो लीनता कहलाती, तो समर्पण कहलाता। इसलिए द्वैत नहीं रहता, दो होने पर भी द्वैत नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। दो होने पर भी द्वैत नहीं रहता, बराबर। एक सर्वोपरि सत्ता दिखती है, एक सर्वोपरि वही सत्ता दिखाई देती। न द्रव्य दो होने पर भी, मैंने दो है तो कोई एक में एक नहीं हो जाता, पर दो होने पर भी स्थिति ऐसी होती है कि बिल्कुल एक होते हैं, एक हो जाते हैं, एक की अनुभूति हो जाती है। जो पर्याय है वो भी द्रव्य के स्वर में बोलने लगती है। बराबर। अनुभूति का लक्षण ही यही, अनुभूति स्वयं अनुभूति नहीं रहकर वो द्रव्यमय हो जाती, द्रव्य ही बन जाती, द्रव्य में होती है, द्रव्य बन जाती है, द्रव्य ही बन जाती है, द्रव्य ही बन जाती है, द्रव्य ही बन जाती है, नहीं द्रव्य बन जाती है। द्रव्य ही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास तो एंगल है, बराबर, इसके लिए कोई फर्क नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी कहने से तो और अच्छा जोर बढ़ता है, जोर बढ़ता है, पर्याय दृष्टि छूटती है। मुझे पर्याय को नहीं छोड़ना, पर्याय दृष्टि को छोड़ना है। पर्याय को नहीं छोड़ना है, पर्याय को कहाँ छोड़ने से क्या, छोड़ने से छूट जाएगी वो। लेकिन एक समय की पर्याय को तो अपन छोड़ कर देखें, इस समय की पर्याय माँ दुख में है, इसको जल्दी कर दें, पास ऑन कर दें जल्दी, एक समय से पहले होगा ही नहीं वो अपना पूरा जीवन। ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि दोनों की जाति एक हो गई? अगर ये कहना तो क्या करें? जाति में फर्क कौन सा था? पर्याय भी चेतन थी और द्रव्य भी चेतन था, जाति में कौन सा फर्क था? नहीं, जो तो उसके मानने में अनेक प्रकारता थी, उसके मानने ज्यादा थी वो खत्म हो गई, वो कमती ज्यादापना जो था या विपरीतपना था वो खत्म हो गया और दोनों की जाति एक हो गई। ऐसा वो जब द्रव्य बन गया तो फिर कमी कौन सी लगी पर्याय? जब पर्याय अपने को द्रव्य स्वीकार करने लगी तो फिर कमी कौन सी रही? द्रव्य तो पराकाष्ठा है ना, कमी कौन सी रही? अंतिम हो गया। आज तो हो गया होगा, ज्यादा समय हो जाएगा। कुछ जो अद्वैत होता है वो एकांत रूप है, अनेकांत रूप है? क्या चीज?
जो अद्वैत होता है वो एकांत रूप है। हाँ, अपना अद्वैत अनेकांत रूप है, वो एकांत है। जो अद्वैतवाद है वो एकांत है, वो एकांत है, वो पर्याय वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन वो तो अनेक झगड़े कल्पित में क्या विचार करते, कल्पनाओं का संसार जैसे दर्शन भी सब इसी तरह। एक छोटा सा प्रश्न है, 2 मिनट। शुक्ल ध्यान तो उपयोग की भूमिका में होता है। शुक्ल ध्यान शुद्ध उपयोग की भूमिका में होता है। फिर से, शुक्ल ध्यान तो शुद्ध उपयोग की भूमिका में होता है। फिर उसका विषय द्वादशांग और परमाणु किस प्रकार है? शुक्ल ध्यान का विषय तो वास्तव में आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है। लेकिन वहां पर जो व्यक्ति क्रिया है उसमें इस प्रकार का माना गया है, वो बात सारी केवली गम्य कही जाती है। सचमुच तो उसकी जो दृष्टि है, उसका जो उपयोग है वो तो आत्मलीन ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि बीच बीच में मन वचन काय का जो योग है उनके अवलंबन से कोई न कोई योग प्रवर्तित होता है, कोई जो है गुण प्रवर्तित होता है अथवा पर्याय प्रवर्तित होती है, तो उनको भी जान लेता है। इस तरह की वह प्रक्रिया बताई है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए उसमें अपने को ज्यादा हुआ वो नहीं करना चाहिए। उसमें सिर्फ मानना ही चाहिए कि शुक्ल ध्यान तो प्रचंड शुद्धोपयोग है, प्रचंड शुद्धोपयोग है। उसमें कर्मों के जत्थे के जत्थे टूटते हुए खिरते हुए, और इधर शुद्धता की वृद्धि वो बहुत त्वरा से होती है, जल्दी होती है। तो अन्य भी उसमें उसे संक्रांति कहते हैं, अर्थ संक्रांति, व्यंजन योग संक्रांति इत्यादि से ये संक्रांति कहते हैं। संक्रांति में न परिणाम, एक से दूसरे पर जाना। लेकिन मुख्य रूप से उपयोग जो है वो शुद्धात्मा पर ही रहता है। तो इतना ही अपने को रखना, तो उपयोग तो शुक्ल ध्यान में शुद्धात्मा पर ही रहता है, और उसी से सारे भाव कर्म और द्रव्य कर्म का क्षय हो जाता है, घातिया का। ऐसा है ना, जैसे अपन लौकिक उदाहरण लें कि एक व्यक्ति कार चलाता है, तो कार का एक लक्ष्य होता है। तो कार में भी इतनी विलक्षणता है, मतलब कोई भी वाहन हो उसमें विलक्षणता इतनी है कि जो चलने वाले जो अवयव हैं उनको नहीं देखा जाता, उनकी ओर नहीं देखा जाता। लेकिन जो नहीं चलने वाला अवयव स्थिर जहां हम जाना चाहते हैं उसकी ओर दृष्टि रहती है, तो ये अपने आप चलते हैं। बेल्ट अपने आप चलता है, पहिए अपने आप चलते हैं, स्टीयरिंग अपने आप चलता है। अब अगर ये ऐसा न करके कि मुझे चलाना तो गाड़ी है और वो स्टीयरिंग से चलती है, सेल्फ से चलती है, तो इनकी ओर देखने लग जाए तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए पर्याय दृष्टि छोड़ने लगे। ये तो पर्याय दृष्टि की बात हुई। अब अपना जो विषय शुक्ल ध्यान का है उसमें यह है कि वो सामने झांकता है, वो इनको नहीं देखता है, तो गाड़ी जो है व्यवस्थित चलती है। और सामने झांकता है तो सामने झांकते हुए ऐसा होता है वो चतुर ड्राइवर को इधर उधर भी देख लेता है, फिर सीधा हो जाता है बराबर। तो एक्सीडेंट नहीं होता है। तो इसी तरह ये शुक्ल ध्यान वाला, इसको संक्रांति भी हो जाती है और तो ड्राइवर चतुर है, चतुर है और ड्राइवर चतुर है, बहुत चतुर है। तो इसी प्रकार द्वादशांग और परमाणु उसके विषय बन जाते हैं, ताकि इधर उधर देखे भी पर प्रकाशक धर्म की ओर देखे भी तो तकलीफ नहीं होती। ये कहना यहाँ ये सपर प्रकाशक के हिस्से से भी प्रश्न किया गया है क्या? क्योंकि शुक्लदान तो सदुपयोग हो गया ना, आ गया उसमें, अन्य भी आ गया, अन्य भी आ गया। क्योंकि प्रश्न करता अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति, इस तरह के संक्रांति कि सदुपयोग के काल में, तीव्र सदुपयोग, इतना ताकतवर सदुपयोग के काल में पर प्रकाशक द्वादशांग कैसे विषय बन सकता है? तो स्व और पर दोनों ही बात मानते हैं। स्व और पर द्वादशांग क्या विषय बनता है? उसका कोई भी प्रकरण याद आ जाए तो वो विषय बन जाता है, कोई सूत्र याद आ जाए,
मनोचिंताय के अवलंबन से वो तुरंत प्रवर्तित होकर तो शुद्धात्मा पर ही फिर भी वो चालाक ड्राइवर की ओर रहता है। चतुर 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 चालाक नहीं चतुर चतुर और चालाक में अंतर है। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि जानन भाव रूप मतलब जानना 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 जानना, तो यहाँ जानना का अर्थ क्या लेना? स्वपर विभाग को लेकर ये उपाधि रूप से जानना। जानने का अर्थ ये किया कि स्वपर का विभाग है विश्व में, बराबर। स्वपर विभाग रूपी जानना वो सम्यक ज्ञान है। और जो स्वपर के अविभाग रूप जानता है, स्वपर का विभाग नहीं करता है, तो वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। बस इतना है। पर जानता वो उपाधि बुद्धि से ही है सदा, बराबर, हमेशा। श्रद्धा भी हमेशा उपादेयता में परिणमन करती है अहम भाव रूप, और ज्ञान भी हमेशा अहम भाव रूप जानता हुआ परिणमन करता है। अद्भुत बाबू जी, बहुत कोई भी पदार्थ उसका विषय हो अज्ञान दशा में, तो ये मैं हूँ, आत्मा मेरा है, ज्ञान का मेरा है। उसका स्वर ज्ञान का तो ये भी हो जाता है, मेरा है, मैं हूँ। श्रद्धा का केवल एक ही स्वर है, मैं हूँ। ज्ञान का स्वर ये बदलता है कि मेरा है, मैं हूँ, मैं है। उसमें ममकार भी हो जाता है। श्रद्धा में ममकार नहीं होता, अहंकार होता है। श्रद्धा में अहंकार होता है, अहम होता है। ज्ञान में भी अहम होता है, बराबर, श्रद्धा में भी अहम होता है, लेकिन ज्ञान में मम रूप भी हो जाता है, ममकार भी हो जाता है। है दोनों मिथ्या ज्ञान। और शुद्ध स्वरूप पर अहंकार हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। बराबर। यहाँ अहंकार का अर्थ अभिमान तो नहीं कहा गया? अपना अहंकार उसको आत्मा मानना हो, अपना ये बार बार विचार की अहमियत अपना मानना, हम मुंह पना। तो जानना जानना बोलते तो, लेकिन जानना का वास्तविक अर्थ जो आज वास्तविक ये कि विश्व का जो विभाग है स्व और पर का, बराबर, बस उसको जानते हुए जाने तो वो ज्ञान सम्यक। बराबर बराबर। और उसको जानते हुए जब जानता है तो जो पर का विभाग है वो छूट जाता है। बराबर। वो इसलिए छूट जाता है कि जो पराया है इसमें मेरा क्या है, इस तरह छूटकर वो स्व पर चला जाता है। जानने का अर्थ ही है, स्व पर के विभाग पूर्व भी जानने का अर्थ ही है। स्वपर का विभाग जानकर स्वपर के विभाग रूप विकल्प नहीं बढ़ाना। बराबर। ये पर है, ये मैं हूँ, ये पर है, ये मैं हूँ, तो पर को तुरंत छोड़ देना, उधर से झांकना बंद कर देना और अपनी सत्ता की ओर झांकने लगना। श्रद्धा की एक पर्याय जिस समय एक विषय से ममत्वशील है, उसी समय वो संपूर्ण विश्व के साथ कैसे ममत्व करे? संपूर्ण विश्व में हो गया, जिसने एक के साथ ममत्व किया तो किसके साथ ममत्वशील नहीं है वो? बराबर। सबके साथ। पर में जो गई और पर के साथ, पर में किसी एक के साथ भी जिसने ममत्व कर लिया तो वो सबके प्रति ममत्वशील है। ऐसा नियम है, ये नियम है, यूं ही है। जैसे एक व्यक्ति की चोर वृत्ति है, बराबर, तो वो एक रात में केवल एक जगह चोरी करता है, लेकिन ये बताइए कि वो सारे विश्व में किस जगह चोरी नहीं करेगा? किसकी वृत्ति? आज इस समय, बराबर, इस समय उसका जो भाव है, बराबर, वो भाव कितना है ना, उस भाव से वो केवल एक ही जगह चोरी कर पाएगा। लेकिन भाव ऐसा है कि संपूर्ण विश्व की चोरी करेगा, संपूर्ण विश्व को लूट ले, अपना बना ले। तो ऐसे ही श्रद्धा का है। श्रद्धा जो है वो जो विषय उसके सामने होता है उसी में अहमियत करती है, उसी में अहम करती है। लेकिन भाव ये वो संपूर्ण लोकालोक को में अहम करती है। भाव इतना गहरा है। शक्ति, भाव में ना पर्याय का भाव, शक्ति नहीं। शक्ति तो वो शुद्ध होती है, ये तो मिथ्या है बिल्कुल। पर्याय शक्ति, पर्याय शक्ति भी है चाहिए। पर्याय शक्ति इतनी नहीं कि वो केवल एक ही जगह चोरी करे, उसका मन तो यह है कि मैं अभी इसी समय सारे विश्व में कर लूं। बराबर, उसी समय का भाव तो वही है। इस तरह सारे विश्व को मैं अपने में ले लूं, अपना बना लूं, ये भाव है उसका मिथ्या दृष्टि का। इसीलिए तो निगोच जाता है और सजा क्यों की थी। ये अनंतानुबंधी, ये अनंतानुबंधी का गहरा भाव है, गहरा रागत द्वेष। उसी समय का भाव तो वही है कि जगत को हड़प कर लो,
हाँ, पूरे जगत को। पर में किसी एक को हड़प करने की भावना हुई तो पूरे संपूर्ण समस्त विश्व को हड़प करने की भावना है। संपूर्ण विश्व को हड़प करने। एक ठग है तो किसे नहीं ठगेगा। उसी समय तो वो ही है। बराबर। उस समय उसका जो भाव है वो इतना दूषित है, घनत्व रूप इतना दूषित है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। दूषित है घनत्व रूप। बहुत सुंदर। श्री सदगुरु देवनो जय हो। તારીખ 11/2/1999 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા રાત્રે 8 વાગે મુંબઈ. ગાથા 11 ને પૂજ્ય ગુરુદેવે જૈન દર્શનનો પ્રાણ કહે છે. એમાં શુદ્ધ નયનો વિષય અભેદ એકાકાર નિત્ય કયો છે, તો કૃપા કરીને વિષય સમજાવવા વિનંતી. समय सार की 11वीं गाथा सम्यक दर्शन की गाथा है. इसकी दूसरी चरण में ये बात बहुत स्पष्ट है. भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है. व्यवहार को अभूतार्थ कहा. व्यवहार नए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है. भूतार्थ में भी शुद्ध नय है, सत्य अर्थ को सत्य में शुद्ध एक स्वरूप है आत्मा का, उसको प्रकट करता है, बताता है, उसकी अनुभूति करता हुआ उदित होता है. तो भूतार्थ का अर्थ है कि विद्यमान वस्तु. व्यवहार का विषय बताया अविद्यमान, असत्य. विद्यमान वस्तु सम्यक दर्शन की ओर से देखा जाए तो जगत में केवल एकमात्र आत्मा की ही सत्ता है. सम्यक दर्शन की ओर से ज्ञान उसके साथ है. ज्ञान स्व और पर दोनों का विभाग कर चुका है, और विभाग करके वह भी आत्मस्थ होकर आत्मा की अनुभूति कर चुका है शुद्ध नय में. उसी के साथ सम्यक दर्शन का जन्म हुआ तो वह भी उस ध्रुव शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेता हुआ इसमें अहम करता हुआ प्रकट होता है. ज्ञान का विषय स्वपर विभाग रूप सारा लोकालोक है, लेकिन श्रद्धा का जो विषय है मिथ्या दर्शन की बात तो छोड़ें. ये मिथ्या दर्शन में तो शुद्धात्मा के अतिरिक्त सारा ही जगत एक एक करके मिथ्या दर्शन का विषय अहम दिखने बनता है. अब जब सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन जानन क्रिया नहीं करता, इसलिए सम्यक दर्शन केवल ध्रुव शुद्धात्मा में ही अहम करता हुआ प्रकट होता है. भूतार्थ का भूत है जो अर्थ, सत्ता स्वरूप विद्यमान है जो पदार्थ, उसका नाम भूतार्थ.
सम्यक दर्शन के लिए जगत में एकमात्र शुद्धात्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी की सत्ता सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। सम्यक दर्शन में अगर शुद्धात्मा की अतिरिक्त दूसरा कोई विषय बने तो क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रकृति अहम करने की होती है, इसके अतिरिक्त उसकी कोई दूसरी क्रिया नहीं होती, मात्र अहम व उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए सम्यक दर्शन हो जाने पर और शुद्धात्मा में यही मैं हूँ, इस तरह ज्ञायक चिन्मात्र का अहम जागृत हो जाने पर यदि दूसरा कोई विषय बनता है अथवा हम माने शुद्धात्मा की अतिरिक्त देव शास्त्र गुरु सात तत्व अथवा स्व और पर ये भी सम्यक दर्शन के विषय होते हैं। जो सम्यक दर्शन उनमें अहम करता हुआ मिथ्या दर्शन बन जाए, क्योंकि उसकी प्रकृति ही अहम करने की है, जानता नहीं है। सिर्फ ज्ञान ने भी निश्चय किया आत्मा का स्वरूप, उसको सीधा ग्रहण कर लेता है। मैंने उसमें अहम स्थापित करके यही चिन्मात्र मैं हूँ, ये भी कथन में आता है। सचमुच तो आत्मा का जो स्वभाव रागादि से रहित, कर्मों से रहित, मूल कर्म से रहित, मैंने संपूर्ण जगत से रहित, ऐसा जो ज्ञान ने निश्चित किया, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, ऐसा जो निश्चय किया, ठीक वो भाव स्वरूप चिन्ह मात्र उसके अनुभव में आता है। यही मैं हूँ, तो इस प्रकार का वचन या इस प्रकार का वाक्य भी उसमें प्रवर्तित नहीं होता, तो अहम करता हुआ सीधा उस ज्ञायक में प्रकट होता है। इसलिए जो ज्ञायक है वो उसका विषय, ज्ञायक कहो, शुद्ध विवासिकाय कहें, परम पारणामिक भाव कहें, चिन्मात्र कहें, परम तत्व कहें, परम ज्योति कहें, ज्ञान मात्र कहें, ये सब एक ही बात है, पर्यायवाची। ये व्यवहार में की बात है कि व्यवहार में अभूतार्थ है, अर्थात असत्य अर्थ को अभूत अर्थ जो विद्यमान नहीं है, अभूत माने विद्यमान नहीं है, उस अर्थ को वो प्रकट करता है। जो विद्यमान नहीं है और जो अभूत है, असत्य है, यदि उसकी श्रद्धा की जाए तो उसका नाम मिथ्या दर्शन होता है। इसलिए व्यवहार में संपूर्ण रूप से हे कोटि में रखा गया है जैन दर्शन। कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी व्यवहार, ये देह मेरी है, यहाँ से लेकर शुद्ध आत्मा का विकल्प तक, केवल शुद्धात्मा का, कारण लब्धि में होने वाला केवल शुद्धात्मा का विकल्प, वह भी व्यवहार है और वह भी हे है। वह जो शुद्धात्मा अनुभूति करने वाला है और इस व्यवहार में प्रवर्तित हो रहा है, वह इसे ये जानता हुआ, भीतर से इसे ये जानता हुआ, अर्थात उसमें अहम नहीं करता हुआ, ममत्व नहीं करता हुआ वह प्रवाहित होता है, तो उसे शुद्धात्मा मिल जाता है और उसकी उपलब्धि हो जाती है। व्यवहार में की बात जहाँ तक कहें, व्यवहार में जो आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, बिल्कुल परिशुद्ध है,
जिसमें रंच भी मलिनता नहीं है और किसी की मिलावट नहीं है, उस आत्मा को व्यवहार में मोही रागी द्वेषी इस प्रकार कहता हुआ प्रकट होता है। उसका भी एक प्रयोजन तो होता है, लेकिन प्रयोजन होने पर भी आत्मा मोही रागी द्वेषी नहीं है और वह आत्मा को किसी प्रयोजन से मोह राग द्वेष वे आत्मा की पर्याय में ही पैदा होते हैं। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति में जगत के अन्य किसी पदार्थ का थोड़ा भी हिस्सा नहीं है, इसलिए व्यवहार में आत्मा को मोही रागी द्वेषी कहता है। इससे यह पता लगता है मोह राग द्वेष संपूर्ण रूप से आत्मा ने अपने अज्ञान से अपने भीतर प्रकट किए। लेकिन जब हम इस बात पर विचार करते हैं, मैंने यह जानकर कि आत्मा ही रागी द्वेषी मोही है, अन्य किसी का हिस्सा मोह राग द्वेष में नहीं है। जैसा प्रवचन साहब में भी ये वचन है कि राग का कर्ता आत्मा ही है, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में है। फिर से राग का कर्ता आत्मा ही है, ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में है, निश्चय है। व्यवहार में नहीं, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है, ऐसा कहा। उसका अर्थ ये कि जो कर्मों को राग द्वेष में शामिल करता आया और ये मानता आया कि कर्म के उदय में ही राग द्वेष होते हैं, उसका ये मानना कि कर्म का प्रभाव राग द्वेष में अवश्य होता है, भले वो निमित्त कहे, लेकिन उसके आशय में कर्म के कर्तृत्व की मान्यता आत्मा के राग द्वेष के प्रति पड़ी है, इसलिए वह व्यवहार भी नहीं। लेकिन वो तो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार में जो है वो रागी द्वेषी मोही कहता है, तो वहाँ तो भेदियान प्रकट हो चुका है। मोही रागी द्वेषी कहा तो अन्य का वारण करने के लिए, परद्रव्यों का परिहार करने के लिए मोही रागी द्वेषी कहा। जैसे ये हमारा ही दुष्कर्म है, जैन होकर भी ये हिंसा की है, ये हमारा ही दुष्कर्म है, लेकिन यहाँ रोका नहीं जाता, ठहरा नहीं जाता। ये दुष्कर्म है इसलिए मेरे करने लायक नहीं है, किया मैंने ही है लेकिन मेरे करने लायक ये नहीं है, इसलिए सचमुच मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। अगर मैं अपने द्रव्य की ओर से, जैनत्व की ओर से देखूं तो मैं इस हिंसा की कृत्य का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा जानकर वह उस कृत्य को उससे विमुख होकर और जैनत्व की शरण लेकर जैनत्व का अनुभव करने लगता है। इसी तरह राग द्वेष वो कर्म के हैं, तो एक बात मान न ली जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शुद्ध नय से आत्मा राग द्वेष का करता है। उसका अर्थ क्या हुआ? शुद्ध नय से नहीं, ये शुद्ध नय नहीं जो आत्मा की अनुभूति करता है, लेकिन शुद्ध नय का अर्थ ये इस राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य किसी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये राग द्वेष शुद्ध रूप से आत्मा ने किए। ये राग द्वेष शुद्ध रूप से निरपेक्ष भाव से बिना किसी की सहायता के और बिना किसी के कर्तृत्व और कारणता के आत्मा ने किए हैं। ये शुद्धता का अर्थ है। जैसे लोक में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और एक व्यक्ति सत्य बोलता है, तो कोई प्रकरण आता है तो वो जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके संबंध में सत्य बोलने वाला व्यक्ति ये कहता है कि ये
साहब ये शुद्ध रूप से झूठ बोल रहा है। शुद्ध झूठ है, शुद्ध झूठ है। मैंने इसमें सत्य का नाम निशान भी नहीं है। इसी तरह आत्मा ही राग द्वेष मोह का करता है, निश्चय नहीं से, शुद्ध नहीं से। इसका अर्थ ये कि उसके करने में अन्य किसी की मिलावट नहीं है। तो ये जो व्यवहार में कहा, ये जो व्यवहार का जन्म हुआ निश्चय के साथ, ये विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ ठहरा नहीं जाता। यहाँ ठहरकर आके राग द्वेष मोह वो आत्मा को आकुलता पैदा करने वाले तत्व हैं। इसलिए राग द्वेष मोह सचमुच मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, और मेरे तत्व में, मेरे शुद्धात्म स्वभाव में उनका नाम निशान भी नहीं है। ऐसा जानता हुआ राग द्वेष से विमुख होकर ममत्व तो टूट ही गया। जो भेद विज्ञान ने शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया, तो ममत्व तो